हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो क्या हाल है गाइस आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं IIT ISM धनबाद के लिए। और ये पहला मॉडल पेपर है। बहुत लोगों को डाउट था, जो मॉक टेस्ट अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। और उनको कुछ डाउट है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख के छोड़ दिए होंगे मॉक टेस्ट का कि किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा। तो उनके लिए जो है ये वीडियो है। और इसी तरह का पेपर जो है बिल्कुल आपको देखने को एग्ज़ाम में भी मिलेगा। एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर है ये। और जब आप मॉक ज्वाइन करेंगे तो आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको माफ़ कीजिएगा 6 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और 4 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे स्क्रीनिंग के। ओके, जिसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को आप मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एज़ पर पैटर्न जो मॉक है, एक्सपेक्टेड मॉक है, अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगातार 10 दिन लगा देते हैं और अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऑलरेडी 2 बैच जो है वो फुल हो चुके हैं और थर्ड बैच जो है हम लोग अभी उसका अनाउंसमेंट हमने किया है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो आप इनरोल कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग को लेकर और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में आपको करने हैं। 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 आपकी GI और 25 GS, ठीक है। तो ये होने वाला है। और कोई भी मान लीजिए डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैग्सेसे अवार्ड कंसिडर्ड एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया वाज स्टार्टेड इन, कि जो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो उसको कब शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। 1957 में 1957 में इसको शुरू किया गया था। और मैं बता दूं कि 2019 में ये अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया है, जो कि NDTV के पत्रकार हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शक्ति स्थल इज़ सिचुएटेड इन, शक्ति स्थल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? तो शक्ति स्थल जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, राजघाट। और मैं बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्हीं का ये समाधि है, जिन्हें शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड बाई टाइफाइड? टाइफाइड से कौन से ह्यूमन का बॉडी पार्ट है जिसको वो प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज कॉल्ड पंजाब केसरी? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 नंबर, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटिश इंडिया बाई? तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब ब्रिटिशों का शासन था इंडिया पे, तो होम रूल मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो एनी बेसेंट, आप जैसा आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो आप सभी को पता होगा ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ इलेक्टेड? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कौन चयनित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा स्पीकर को चुना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते आ रहा है ये सारे एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है
विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर, तो ये आप सबको पता ही होगा, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ एन एसोसिएटेड विथ, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको पता होगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है स्कर्वी डिसीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय, लाइटनिंग कंडक्टर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 नंबर, कथकली इज़ द फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, केरला कथकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, टीपू सुल्तान किस कहाँ के सुल्तान थे, तो टीपू सुल्तान जैसा कि अब मैसूर के सुल्तान थे। और 16 नंबर क्वेश्चन है द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ दैट, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति इंडिया का बनने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ही मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिकमिंग अ राज्यसभा मेंबर, उनको पहले राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया, जेडलीना, पूर्णिमा 2, लक्ष्य और ध्रुवा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लक्ष्य। ये एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर नहीं है इंडिया का, ठीक है, और बाकी सब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द एब्रेविएशन ऑफ FIR द लेटर आई स्टैंड फॉर, यानी कि FIR में आई का मतलब क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अमजद अली खान इज़ एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अमजद अली खान किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ संबंध रखते हैं, यानी कि किससे संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, भुवनेश्वर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है समझौता एक्सप्रेस रन बिटवीन, समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये आप सभी को पता ही होगा, तो इसका सही आंसर है इंडिया से पाकिस्तान, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का सी, गोंड, सी सही आंसर होगा। और इसके अलावा हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। वैसे हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि जो भी प्रॉपर जो डिजिटल बोर्ड लगता है वो अभी हम लोग के पास है नहीं, तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकें। तो अभी तो हम लोग के पास जो इनफ है, जो भी है लिमिटेड सोर्सेस, उसी को लेकर आपको हम लोग ये पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग ग्रो कर सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उन पे उन्हें ज़रूर शेयर करें, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ 23 नंबर, विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज बास्केट ऑफ फ्रूट्स। बास्केट ऑफ फ्रूट्स इंडिया के किस स्टेट को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फल उगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उसे ही कहा जाता है बास्केट ऑफ फ्रूट्स इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 का बी 280। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए क्या मिनिमम एज चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का ए नंबर, 25 साल, 25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ से शुरू होता है आपका जीआई का पोर्शन, जीआई सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टेस्ट टंग एनालॉजी टेस्ट का माफ़ कीजिएगा, हाँ एनालॉजी टेस्ट का ये क्वेश्चन है 26 नंबर। तो टेस्ट इज़ टू टंग, तो वॉक इज़ टू में क्या होगा? तो टेस्ट हम लोग किससे करते हैं? टंग से। ठीक है, तो वॉक हम लोग किससे करेंगे? लेग्स। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन भी एनालॉजी टेस्ट है, लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट दिया गया है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको सेंड कीजिए उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट, वहाँ पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा, हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ कि 27 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, ये भी एनालॉजी टेस्ट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिक दिए हुए हैं। तो 5 है, तो यहाँ 124 है, तो 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 5 का क्यू होता है 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125, लेकिन यहाँ पे 124 है, यानी कि 125 - 1। ठीक है, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो 7 का क्यूब हम लोग अगर करेंगे, 7 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 343, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे भी -1 होगा और इसका आंसर हो जाएगा 342, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर, 342। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और आप देख सकते हैं ये पोर्शन है और इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो पोर्शन है वो इधर की तरफ, ये पोर्शन ऐसे है और इसको, ये पोर्शन ऐसे है और इसको ऐसे एक राउंड घुमाया गया है। और ये किस तरफ घूमा है फ्रेंड्स? तो ये क्लॉकवाइज घूमा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसको भी अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जब एक बार में घूमेगा तो वो किस पोजीशन में आ जाएगा? तो वो आएगा, आप देख सकते हैं, इस पोजीशन में। ठीक है, आप इसको एक बार ऐसे करके घुमा देंगे एक राउंड, तो आप देखिएगा कि ऐसे बनेगा वो, तो ए उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी आपको देखना है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और आपको आंसर में से ढूंढना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आपको खुद सॉल्व करना है, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पर, माफ़ कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ आप इसको शेयर कीजिए, वहाँ पे हम लोग इसका आंसर कर देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 31। इन क्वेश्चन नंबर 31 to 34 सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्सेस। चारों में से कौन डिफरेंट है, उसको आपको एक को चुनना है, कौन सा ऑड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर A टेलीफोन, B टेप रिकॉर्डर,
सी ट्रांजिस्टर और डी टेलीस्कोप। तो जैसा कि आपको पता है इस यहाँ पे टेलीस्कोप इज़ द राइट आंसर। ये तीनों से अलग है क्योंकि ये तीनों साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर से हम लोग गाने सुनते हैं, टेलीफोन से भी हम लोग बातें करते हैं, ट्रांजिस्टर से भी, और टेलीस्कोप से हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो टेलीस्कोप इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 आपको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, 32 आपको खुद करना है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व किया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सीधा। 33 आप देख सकते हैं 26 है और 62, तो क्या रिलेशन है इसमें आप देख सकते हैं। आगे का जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। 36 है फिर 63, 46 से 64, तो 56 से 18 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर आंसर डी आप देख के ही टिक कर देंगे, क्योंकि 26 को उल्टा करके जस्ट अपोजिट करके 62 कर दिया गया है, 46 को 64 और 36 को 63। लेकिन यहाँ 56 को उल्टा करने पे 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर क्योंकि वो ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तो आप देख सकते हैं 4 से दिए हैं, चारों में से कौन सा अलग है, कौन सा ऑड है, तो वो आपको बताना है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन नंबर 35 to 37 a series is given which one term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series, ठीक है। सीरीज़ को कंप्लीट करना, सीरीज़ टेस्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, फिर बी नहीं सी है, फिर डी और ई नहीं एफ है, फिर जी एच नहीं, आई भी नहीं, तो यहाँ 2 का ही गैप होगा। और तो हम लोग सही जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 4 का होगा, ठीक है। तो जे के बाद के एल एम एन, तो यहाँ पे ओ होगा। तो आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन में ओ है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 36, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 36 का आंसर होगा आंसर नंबर सी, 190 इसका आंसर आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, वहाँ पे आपको इसका आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। 37 नंबर में आप देखिए ये पोर्शन है, ये एक इमेज है, इसको देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है, लेकिन ये ऐसे घूमा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ घूमा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। उसी तरह ये है, उसको भी देखिए ये इस साइड से फिर इस साइड हो गया है, ठीक है। पहले इस साइड है, माफ़ कीजिएगा, पहले इस साइड है, फिर ये इस साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग घुमाएंगे एक बार और, एक टर्न और, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जो वर्ड्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको सजाना है 38 को और 39 को भी। तो 38 का सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। इस ऑर्डर में सजाने पर एक मीनिंगफुल वर्ड आपको ऑर्डर एक को मिल सकता है, ठीक है। 39 देखते हैं हम लोग। 39 में यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे और 3 ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस ऑर्डर में आप सजा के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है ई इज इक्वल टू 5, पेन इज इक्वल टू 35, तो पेज इज इक्वल टू कितना। तो जैसा कि आपको पता है ई जो है वो 5वां नंबर लेटर है, ठीक है।
और पिन को हम लोग करके देख लेते हैं कि कितना नंबर जो उसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पी हो गया, ई हो गया और एन हो गया। तो पी हो गया आपका, तो पेन दिया गया है आपको, पेन में आपका ई हो गया 5वां नंबर और पी हो गया आपका 16 नंबर और एन ओ पी 14 नंबर। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा, आप देखिए कितना आ रहा है। 10 10 20, 6 4 10, यानी कि 30 5 35, यानी कि हम लोग सही जा रहे थे, 35 आ रहा है सबको ऐड करके, जो भी उसका पोजीशन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पेज को हम लोग उसी तरह करें तो आपको पता है P बराबर आपका 16, A बराबर 1 और G बराबर, G कितना कौन सा लेटर है, ABCDEFG। ठीक है, तो 4 और 3 7, तो 7 और E को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5। इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा 40 नंबर का वो होगा B 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इफ़ द वर्ड पोर्टर कैन बी कोडेड एज, हाउ कैन रिपोर्ट बी रिटन। अगर पोर्टर को ऐसे लिखा जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप शेयर कीजिए ग्रुप में, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इन अ सर्टेन कोड द वर्ड्स कम एट वंस वेयर रिटन एज, इन द सेम कोड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओके। ओके को कैसे लिखा जाएगा अगर कॉम एट वंस को ऐसे लिखा जा रहा है तो। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं माफ़ कीजिएगा मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूँ। तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा ए, और 42 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर आपको ये सब जो चेंज करना है, देखिए प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड का मतलब डिवाइड मीन्स प्लस और मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न। तो इसको आप सबको चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्लस का मतलब माइनस हो तो यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको सजा के, उसी ऑर्डर में इसको सजा के आपको सॉल्व करना है। तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा 43 का वो होगा बी 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 में आपको इसी ऑर्डर में सजाना है जिससे कि ये सब सेम है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है, और तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12, 44 का ए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं फिर से ये बात, वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 आप देख सकते हैं, ये आपको फिगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क दिया गया कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 45 का जो आंसर है वो होगा सी 30। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ड दिया गया है इसमें से कौन सा चारों में से वर्ड है जिससे इसके सहारे इसको लेकर नहीं बनाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं स्टेशन है, ट्रेडिशन है, मिनिस्टर है और राशन है। तो आप देख सकते हैं राशन तो यहीं हो जा रहा है, और इसके अलावा मिनिस्टर देखते हैं। मिनिस्टर देखिए इसमें ई नहीं है कहीं पे भी, और मिनिस्टर में ई है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। A word given in the capital letter is followed by your answer words. Out of these, only one can be formed by using the letter of the given words. Find out that word. तो इस वर्ड से एक वर्ड बनाया जा सकता है इसको लेकर, तो वो कौन सा वर्ड होगा चलिए देखते हैं। तो 47 नंबर का जो आंसर होगा करेक्ट वो है, आप देख सकते हैं डायमीटर। डायमीटर नहीं बनाया जा सकता है। डिक्टेट
डिक्टेट भी नहीं बनाया जा सकता है, लिमिटेड बनाया जा सकता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, और तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड साउथ, टर्न्स राइट एंड वॉक 1.5 miles, टर्न लेफ्ट एंड वॉक हाफ माइल्स, एंड देन ही टर्न्स बैक। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ? यानी कि डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है और इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी, नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तो एज का सवाल है। तो द एज ऑफ एक्स इज़ 2/3 ऑफ द वाई। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको सॉल्व कीजिए। आप इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए इसका, वहाँ पे आपको इसका आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 49 का आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, और 50 आपका ब्लड टेस्ट है, ब्लड रिलेशन, तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ग्रैंडसन। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग अब चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं और उसके बाद इंग्लिश हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अर्थमेटिक पोर्शन, और इसमें 3 ही पोर्शन आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जो एडवांस मैथ वगैरह है, जिसमें कि आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। तो सारे ट्रेड से ही क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसका जूनियर असिस्टेंट, उसमें जो नॉर्मल एसएससी बैंकिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और उसके रिगार्डिंग ही हमने ये तैयार किया है। और जो मैंने बताया आपको कि आईआईटी दिल्ली, तिरुपति, गुवाहाटी जो भी एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे भी सेम ऐसे ही पैटर्न आया था। हो सकता है कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन कॉमन में मिल जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। और यहाँ पे जो 25-25 क्वेश्चन हमने अलग अलग करके रखे हैं सभी सेक्शंस को, तो वो क्वेश्चन मिक्स होते हैं, लेकिन लगभग उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ट्रेड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि मैथ का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, ये भी जितने भी सारे मैथ्स हैं, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन जो उसके लिए इनफ होता है, डिजिटल पैड वो है नहीं हम लोग के पास जो मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व नहीं दे सकते हैं आपको, लेकिन हाँ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बस मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, और इसको आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा, और कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने बता ही दिया कि उसको आपको क्या करना है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी इवन 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 5, 6, 1 and 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो 51 का सही आंसर होगा डी, 24। 52 नंबर है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days respectively if they work on alternate days begin with A, in how many days will the work be completed। ठीक है, तो ए और बी सेपरेटली एक 10 दिन में और ये 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों हाउ मेनी डेज़ विल वर्क बी कम्प्लीटेड, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो 52 का जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर, 12 दिन में। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, हम लोग आपको सोल्यूशन दे देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2 पाइप्स पाइप सिस्टम से रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 53 का मैं सिर्फ आपको आंसर दे देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका भी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो 53 का आंसर होगा बी। 54 की बात करें तो 54 का आंसर होगा बी नंबर, 2/3। ठीक है, 55 अगर हम लोग देखते हैं, और डिस्काउंट सीरीज़ 10%, 20% एंड 40% इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया है 55 नंबर, और इसका सही आंसर होगा 56.8%। ठीक है, नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, सेल्स a scooter price ₹36,000, he gives a discount of 8% on the first 20,000 and 5% on the next 10,000. How much discount can be afforded on the remaining ₹6,000 if he is to get
एज मच एज वेन 7% डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन द टोटल। ठीक है, तो 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका 56 का सी, 7%। ठीक है, 57 की बात करें अगर हम लोग, 57 भी आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है, तो 57 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो से पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 58 का। आप स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 58 का सही आंसर होगा आपका ए नंबर, 15:16। 59 नंबर का भी क्वेश्चन रेशियो से ही रिलेटेड है, तो 59 का आंसर होगा आपका डी, 36। 60 नंबर क्वेश्चन आपका वो भी रेशियो से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो 60 का आंसर होगा सी नंबर, 30। 61 की बात करें तो 61 का आंसर होगा आपका सी नंबर, 55.85 सेंटीमीटर, और ये एवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, 62 की बात करें तो 62 का आंसर होगा आपका सी नंबर, 1.15 kg। 63 भी एवरेज से ही रिलेटेड सम है। 63 का आंसर होगा आपका डी नंबर, 11 साल। ठीक है, 64, तो ये परसेंटेज का सवाल है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर 64 का, वो होगा बी नंबर, 1000 लॉस। उसी तरह बात करें 65 की, तो 65 का सही आंसर होगा सी। 66 की बात करें तो 66 का करेक्ट आंसर होगा 66 का आपका सी नंबर, 35%। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 67 का ए नंबर, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 68 भी ट्रेन से ही रिलेटेड है। अ मैन ऑब्जर्व द ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस्ड हिम इन 9 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 68 का सी नंबर, 48। 69 का होगा, तो ये टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है, और 69 का करेक्ट आंसर होगा ए, 19 मिनट्स। 70 की बात करें तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 71 का आपका करेक्ट आंसर होगा 71 का ए नंबर, 10,000। 72 का उसी तरह अगर बात करें तो 72 का आएगा आंसर बी। ठीक है, 73 देख लेते हैं। 73 में है जो है उसका करेक्ट आंसर है 73 का ए नंबर, और उसी तरह 74 का आपका है डी नंबर, 9। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है इसका। सबसे पहले इसको 4 से आपको डिवाइड करना है, और उसके बाद जो है आपको प्रोसेस पता ही होगा, और नहीं भी है तो आप इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, या कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 75। 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, 3600। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश का पोर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो इट। वंस देयर वाज अ जस्टर इन द कोर्ट ऑफ a king. He entertained everyone in the court with his sparkling wit and entering jokes. He became very popular as the favorite jester of the court. तो पैसेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पैसेज का सारा पार्ट इधर है, और यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हैं 76 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ जो पैसेज है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो ये था सारा पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 76 में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट ऑफर डिड द किंग मेक टू द जेस्टर। ठीक है, तो 76 का सही आंसर होगा आपका सी, टू अलाउ हिम टू डाई द डेथ ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, 77 देखते हैं। 77 में पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट डिड द वेल विशर ऑफ द जेस्टर डू। तो 77 का सही आंसर होगा ए, दे अपील्ड टू द किंग टू शो मर्सी टुवर्ड्स द जेस्टर। 78 देखते हैं। 78 का करेक्ट आंसर होगा आपका 78 में क्वेश्चन पूछा गया, वाई डिड द जेस्टर कट अ जॉक एट द एक्सपेंसेस ऑफ द किंग। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ही थॉट द किंग वुड बी अप्रिसिएटेड। ठीक है, 78 के बाद 79 देख। तो 79 है, वाई डिड द किंग बिकम एंग्री विद द जेस्टर। ठीक है, तो 79 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, द किंग फेल्ट इंसल्टेड एंड ऑफेंड। 80 नंबर है क्वेश्चन, व्हाट मेड द जेस्टर एरोगेंट एंड कंसीटेड। तो इसका सही आंसर है 80 का डी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि read each sentences to find out the whether there is any error in it. The error, if any, will be in the part of a sentence. The number of the part is the answer. If there is no error, the answer is D. ठीक है, तो आपको एरर खोजना है, मिस्टेक कहाँ है सेंटेंस में। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसमें एरर आपका है डी नंबर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन से पार्ट में ये एक ही सेंटेंस के हैं, और डी में नो एरर पूछा गया। अगर नो एरर है तो आपको डी करना है, और अगर कोई पार्ट में है एरर तो उस पार्ट को आपको टिक कर देना है, वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 82 का होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, पुल ओवर देन द ब्लू वन। 83 की बात करें तो 83 का सही आंसर होगा बी, और 84 का करेक्ट आंसर होगा ए। 85 में आपको देखिए क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन 3 वर्ड्स विच आर मेक्ड ए बी एंड सी हैव बीन प्रिंटेड ऑफ विच वन मैनी बी wrongly spelled। तो स्पेलिंग मिस्टेक, wrongly spelled the alphabet of that word is answered. If all 3 words are correctly spelled then mark D। ठीक है, तो इसमें ढूंढना है कि कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है आपको, और सभी अलग अलग हैं इसमें। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, फर्दरेंस। तो इसका स्पेलिंग गलत है। 86 की बात करें तो 86 का डी, इसमें सभी करेक्ट है, ग्रेजुअली, क्राफ्ट्समैन, कॉमर्शियल। ठीक है, 87 की बात करें तो इसका आंसर है सी, चैलेंज का स्पेलिंग देखिए गलत है। 88 को देखते हैं। 88 में आपका करेक्ट आंसर है आई, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्ड है उसको आपको ऑप्शन में से चुन के वहाँ पे लिखना है। तो 88 का सही आंसर होगा आपका बी नंबर, कॉन्कर। ठीक है, तो 89 देखते हैं। 89 नंबर है, तो 89 का सही आंसर होगा डी। उसी तरह 90 का आंसर होगा आपका इंट्रूड, ए नंबर। ठीक है, 91 का बात करें तो 91 का रिसॉर्टेड, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर 91 का। 92 को देखें अगर, 92, द रॉबर डैश हिम ऑफ हिज सन पर्स व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 92 का सी, रिवील्ड, रिलीव्ड। ठीक है, और 93 to 97 क्या करना है आपको, रीअरेंज द फॉलोइंग 8 सेंटेंसेस, जो आपको सेंटेंसेस दिए गए उसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 93 नंबर क्वेश्चन में ये यहाँ पे देखिए आपको सारे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, कि अगर उसको सही ऑर्डर में हम लोग सजा दें तो पहला सेंटेंस क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो 93 का ऑप्शन होगा डी, जी नंबर सेंटेंस सबसे पहले आएगा।
94 की बात करें तो 94 का सही आंसर होगा ए। तीसरा सेंटेंस बी नंबर होगा सेंटेंस जो उसमें दिया हुआ है। 95 की अगर बात करें तो 95 का आंसर होगा सी। ठीक है। एफ नंबर सेंटेंस चौथे स्थान पर चौथे बार में उसको चुना जाएगा रीअरेंज करने पर। 96 की बात करें तो 96 में आपका सही आंसर होगा बी। 97 में होगा आपका डी। ठीक है। और 98 में आपको 6 वर्ड दिए रहेंगे जिसको आपको अरेंज करके और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो 91 में देखिए यहाँ पे सीरीज़ दी गई है किस ऑर्डर में सजाने पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो 98 का करेक्ट आंसर होगा डी, 99 का होगा डी और 100 का होगा ए। ठीक है। तो ये था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है थोड़ी सी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आगे भी टारगेट है कि ऐसे ही मॉडल पेपर हम लोग आपके लिए लाते रहें। तो चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ऐसे ही अपडेट के लिए, ताकि जो सेकंड मॉडल पेपर हम लोग आपके लिए लेके आएँ तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।